सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आगद ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हैंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाड़ियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेहुला कहा जाता है। मेहुला नाविकों का देश है। मेहुला हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व नई NCERT के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। ओल्ड NCERT के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। इसके उत्तर में मांड, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण दैमाबाद MP महाराष्ट्र, प्रवरा नदी दक्षिण, पूर्व आलमगीरपुर UP, हिंडन नदी, पश्चिम दास्क नदी, सुरुतकोंडा बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता में परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अफगानिस्तान से स्थित सोर्तुघई और मुंडी गाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सुरतगोई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासीय टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्ति प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी है। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई है। वह इसके उत्तर में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी विशाल अन्नागार थे। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की बनी हुई है। यह नग्न अवस्था में एक है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिसे आगद शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा। इतिहासकार पिगमट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंध घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सीढ़ियों की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4 गुना 2 गुना 1 होता था। लोथल नगर के उत्खननकर्ता SR राव रंगनाथ राव है। यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में यहाँ से गोदीवाड़ा
डॉकयार्ड मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। जोड़ों का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में M.G. मजूमदार ने की। यह एक औद्योगिक नगर थी। यहाँ से मनके, सीप, अस्थि व मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला। यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा का अर्थ है काली चुड़िया। यहाँ से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले नगर में विभाजित था तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा था तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। धोलावीरा एक हड़प्पाकालीन नगर को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धोलावीरा में पाई गई थी। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पालिश युक्त सूचना पट्टी नोटिस बोर्ड भी मिला है। सुरुतकोटदा की गुजरात में स्थित स्थल है। सुरुतकोटदा में हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित थे: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांतिप्रिय लोग रहते थे क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य, तांबा, प्लास्टिन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना व शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इसके प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृदेवी की उपासना में विश्वास रखते तथा इन्हें ध्यान व योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृदेवियों की मूर्ति मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति, पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। सिंधु सभ्यता के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सिंधवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी BC में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। विदेशी व्यापार वस्तुएं प्रदेश: टीन अफगानिस्तान ईरान, अफगान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, सोना कर्नाटक अफगान ईरान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरान राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण इतिहासकार कारण गार्डन चार्ल्स व मॉर्टिमर व्हीलर, आर्यों का आक्रमण, SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके, बाढ़, सर जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, UR केनेडी, प्राकृतिक आपदा, माधव स्वरूप वत्स, नदियों के रूप बदलने से। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी: 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की सर्वे किया। 1856 ईस्वी जॉन बर्टन व विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया।
1856 अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम ने को ASI का जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 ईस्वी सर जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1924 ईस्वी सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्विक विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामांकन किया। प्रमुख स्थल स्थिति उत्खननकर्ता व खोजकर्ता नदी हड़प्पा पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी व्हीलर 1946 ईस्वी रावी नदी। मोहनजोदड़ो पाक के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी मेके 1927 ईस्वी व्हीलर 1930 ईस्वी सिंधु नदी। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला। SR राव 1953 से 54 ईस्वी भोगवा नदी। धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। JP जोशी 1967 से 68 ईस्वी। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 ईस्वी लूनी नदी। मोहनजोदड़ो पाक का सिंध प्रांत नवाब शाह जिला। मेके 1925 ईस्वी। NG मजूमदार 1931 ईस्वी सिंधु नदी। सूरत कोटदा कच्छ गुजरात। जगपति जोशी 1972 से 75 ईस्वी भोगवा नदी। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात। रंगनाथ राव 1953 से 54 मादर नदी। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष 1951 ईस्वी। BV लाल BK थापर 1961 ईस्वी घग्गर नदी। कोटदीजी सिंध प्रांत का खैरपुर। फजल अहमद 1953 सिंधु नदी। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। यगदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी हिंडन नदी। देमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र। MN देशपांडे 1958 से 59। SR राव 1975 से 76। MA साली 1978 से 79 प्रवरा नदी। सुतकांगड़ोर पाक के मकराना में समुद्र तट के किनारे। ऑरेल स्टाइन 1927 ईस्वी दास्क। रोपड़ जिला पंजाब। यगदत्त शर्मा 1953 से 56 ईस्वी सतलज नदी। बनावली हिसार जिला हरियाणा। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी रंगोई। सोलकाह दक्षिणी बलूचिस्तान। जॉर्ज डेल्स 1962 ईस्वी सादीकोर। राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा। रफीक मुगल अमरेंद्रनाथ 1997 से 99 ईस्वी घग्गर नदी। देसलपुर कच्छ गुजरात 1963-64 ईस्वी। PP पांडे MK ढाके KV सुंदराजन बामूचेला। कुनाल हरियाणा। श्री JS खत्री व श्री M आचार्य कोसी नदी। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात 1982 से 95 ईस्वी तक 7 बार उत्खनन किया। भादर नदी। मीताथल भिवानी हरियाणा। सूरजभान 1968 ईस्वी चौगट व यमुना नदी के मध्य। मांड जम्मू कश्मीर। JP जोशी 1976 से 77 चिनाब नदी। बालकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में। जॉर्ज F डेल्स 1963 से 70 कुनहार नदी। नैनसुख नदी। हड़प्पा प्राप्त वस्तु खोज। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान विदेशी की कब्र। इक्का गाड़ी। श्रृंगार पेटी। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट पुजारी की प्रतिमा। मोहनजोदड़ो से जल आपूर्ति के लिए कुआं। सूती कपड़े के साक्ष्य। कपास स्नानागार। ग्रेट बाथ। लोथल हाथी दांत का पैमाना। घोड़े की मरीन मूर्तियाँ। फारस की मुहर। शतरंज के साक्ष्य। पतन बंदरगाह। अग्निवेदिकाएँ। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व मध्य और पश्चिम। मोहनजोदड़ो अलंकृत हाथी खिलौने लिपस्टिक व वक्राकार ईंटें मिली है। सूरत कोटदा घोड़े की हड्डियाँ। रंगपुर धान चावल की भूसी के ढेर। कच्ची ईंटों के दुर्ग मृत भांड। कालीबंगा बेलनाकार मोहरे हल के निशान। जुते हुए खेत के साक्ष्य। अलंकृत ईंटों का प्रयोग। युगल समाधियाँ। अग्निवेदिकाएँ। कोटदीजी वनाग्र। कांस्य की चूड़ियाँ। धातु के उपकरण। आलमगीरपुर सिरेमिक उत्पाद। मृत भांड की मूर्ति। देमाबाद धातु का रथ। सुतकांगड़ोर तांबे की कुल्हाड़ी। मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन। रोपड़ कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य। बनावली तिल व सरसों का ढेर। अच्छे किस्म के जो सड़क व नालियों के अवशेष। सेलखड़ी व पकाई मिट्टी की मोहरें। टेराकोटा का हल। सोतकाह परिपक्व बस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार। राखीगढ़ी चबूतरे व पर बड़ी अग्निवेदिकाएँ। मिट्टी के मनके। देसलपुर विशाल दीवारों वाला भवन जिसमें छज्जे वाली कमरे मिले हैं। पुनाल चांदी के 2 मुकुट। रोजदी मुकुट गेहूं के साक्ष्य। मीताथल चांदी के आभूषण व बर्तन। लंबी सुराहियाँ। बनावली जो है मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य।